to hear as our expert Rajdhan sir. बहुत बहुत धन्यवाद अंबिकेश। एक बार फिर हम मिलकर एक वीडियो बना रहे हैं। सर यहाँ पर अभी मेरे एक फॉलोवर्स हैं, उन्होंने ऐसा पूछा है कि सर रैक हाइट के बारे में डिस्क्राइब करिए, क्योंकि कंपटीशन में लोगों को ये नहीं पता होता कि रैक हाइट कितनी बढ़ानी है, किस प्रकार की रखनी है, या रैक हाइट में रूल्स क्या क्या हैं, इस बारे में हमने अभी डिस्कस नहीं करा है। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रैक हाइट के ऊपर रहेगा सर। तो मैं आप सबसे पहले ये बताइए सर, रैक हाइट हमें कब लिखवानी चाहिए या क्या प्रोसीजर है रैक हाइट का? इससे थोड़ा सा और मैं खुलासा करता हूँ। कंपटीशन अगर आपका 9 बजे है तो 6:30 बजे खिलाड़ियों को आ जाना चाहिए। तो 6:30 बजे में नहीं, 1.5 घंटे पहले किट चेकिंग होगी और साथ में एक जगह होगी जहाँ पे मान लीजिए उसको स्कॉट का रैक हाइट बताना है, तो जहाँ पे स्कॉट का स्टैंड खड़ा होगा वहाँ पे वो हाइट नोट करेगा। मैं 7 पिन, अगर 7th होल में मेरी पिन लगेगी कि 6 पे लगेगी, वो पहले हाइट अपनी चेक करेगा। उस हाइट को चेक करने के बाद वो वहां पे बैठे हुए रेफरी या जो किट चेकिंग कर रहे होते हैं उनके पास एक पेज होता है जिसमें खिलाड़ी का स्कॉट का रैक हाइट करते हैं और साथ में बेंच का भी स्कॉट हाइट करते हैं। जब भी आप बॉडी वेट के लिए जाएं तो आपके पास, जब आप किट चेकिंग के लिए जाएंगे तो आप पहले चेक कर लीजिए कि जो स्कॉट प्लेटफॉर्म पे लगा हुआ है वो और जो वार्म अप पे रखा हुआ है क्या वो सेम है। अगर वो सेम है तो आप तुरंत वार्म अप एरिया में जाएं और अपना रैक हाइट चेक करें कि आपका सुटेबल रैक हाइट क्या है, और वो रैक हाइट आप फिर अपने, जब आप किट चेकिंग पे जाएंगे तो आप वहां बता सकते हैं। सर कंपटीशन चालू होने से पहले भी रैक हाइट बता सकते हैं क्या? हाँ, देखिए हमारे पास 3 मिनट, कंपटीशन शुरू होने से 3 मिनट पहले तक, अगर एक ही ग्रुप का मैच है तो 3 मिनट पहले तक हम अपना पहली लिफ्ट तथा रैक हाइट उसको चेंज करा सकते हैं। और ये बहुत अच्छा इन्होंने अंबिकेश ने सवाल किया कि कई बार वार्म अप एरिया और प्लेटफॉर्म एरिया में फर्क होता है। दोनों का रैक, मान लीजिए आगे स्टैंडर्ड रैक रखा हुआ है और पीछे कुछ आउटडेटेड स्टैंड रखा हुआ है, तो इसके लिए आपके पास फिर एक मौका मिलता है, 20 मिनट का एक गैप दिया जाता है एक गेम से दूसरे गेम के बीच में। तो अब आप उस प्लेटफॉर्म पे जो रैक लगा है उसका भी पिन देख लीजिए किस पे लगेगा और फिर वो आप चेंज करा सकते हैं। जब आपको कंपटीशन स्टार्ट होने वाला उससे पहले आपको 20 मिनट एक वार्म अप के लिए टाइम दिया जाता है। उसके वार्म अप खत्म होने के 3 मिनट पहले तक आप अपना रैक हाइट स्टैंड में जाके चेक कर सकते हैं। पूरा स्टैंड खाली रहता है, आप जाके चेक कर लें और अपना रैक हाइट अनाउंसर को बता दें। करेक्ट सर? बिल्कुल। अब एक दूसरा सवाल आता है, अब जो रैक हाइट बताई वो गलत निकली। जब वो करने गया तो सबसे पहले तो उसको जो करने गया 1 मिनट दिया गया है, उसी के अंतर्गत वो रैक हाइट का जो चेंज होगा उसका टाइम स्टार्ट रहेगा और रैक की हाइट चेंज हो जाएगी। अगर ज्यादा समय लगा तो टाइम आउट भी हो सकता है। बिल्कुल करेक्ट है कि अगर रैक हाइट आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में लग रही है कि नहीं यार ये सुटेबल नहीं है मेरे लिए, तो आप अपने जो 1 मिनट है उसी 1 मिनट में आप उस रैक हाइट को चेंज कर सकते हो। करेक्ट सर? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके बाद आपने पहले लिफ्ट में रैक हाइट चेक कर ली, समझ ली, तो इमीडिएटली अगली लिफ्ट लिखवाने के साथ साथ अपनी उस कंप्यूटर ऑपरेटर को ये भी बता दें कि मेरी रैक हाइट क्या रहेगी। सर रैक हाइट स्क्वाट और बेंच दोनों के लिए चेंज करा सकते हैं ना? दोनों के लिए चेंज करा सकते हैं आप, 2 बार 3 बार भी चेंज करा सकते हैं। मतलब 3 लिफ्ट आपको लगा दूसरी बार भी गलत हो गई तो आपको जहाँ पे स्कोर कार्ड देते हैं उनको लिखवाइए और एक अच्छा काम ये भी कर लीजिए, साथ में देख लीजिए उसने हाइट चेंज की है कि नहीं की है। नहीं तो खिलाड़ी को ये दिक्कत होती है, मैंने तो कहा था इन्होंने नहीं की, आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है। अगर रैक हाइट चेंज नहीं होती है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने रैक हाइट बोला तो है पर अनाउंसर ने अनाउंस नहीं करा है, तो रैक हाइट चेंज ही नहीं हुई, तो आप टेक्निकल कंट्रोलर को बताइए कि मैंने रैक हाइट लिखाई है, तो आप मेरा क्लॉक स्टॉप करो और देन रैक हाइट करो, देन इसके बाद आप मेरा क्लॉक स्टार्ट करो। करेक्ट है सर? बिल्कुल अंबिकेश, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके लिए एक है कि एक टीवी स्क्रीन लगा रहता है जिसमें लिखा होता है अगला खिलाड़ी कितना लिफ्ट उठाएगा और साथ में ये भी होता है कि उसकी हाइट कितनी है, लोडर्स के लिए होता है। तो आप भी देख लीजिए, अगर आपको लिखा हुआ गलत है तो टेक्निकल कंट्रोलर से रिक्वेस्ट कीजिए कि इसमें जो 7 हाइट है ये नहीं मुझे चाहिए, 5 लिखवाई थी, प्लीज आप 5 कर दीजिए। अब आप टेक्निकल कंट्रोलर से आपका जो वो है, आप सारी लिफ्टें आसान बना सकते हैं एज अ टेक्निकल कंट्रोलर। उनका काम ही यही है कि वो एक एथलीट की जो लिफ्ट है वो इजी से इजी वे में लेके जा सके। आपकी जो बात है वो जजेस तक, जूरीज तक, अनाउंसर तक ले जाने का काम करता है टेक्निकल कंट्रोलर। करेक्ट सर? बिल्कुल सही अंबिकेश, बड़ी खुशी की बात है, आपने बिल्कुल सही समझा और समझाया। ओके, थैंक यू सर।